हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने बिश्नोई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की कला संस्कृति में प्रमुख जैन मंदिर और मस्जिद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो किस प्रकार के जो ऐसे मंदिर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान की प्रमुख मंदिर और मस्जिद। सबसे पहली जो दरगाहें आती हैं वो आती हैं ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कहाँ पर है, अजमेर में है। उसके बारे में देखिए, अगर हम बात करें तो ख्वाजा साहब की जीवनी होली बायोग्राफी के लेखक मिर्जा वहीउद्दीन बेहंग, ठीक है। होली बायोग्राफी के लेखक कौन होते हैं? मिर्जा वहीउद्दीन बेहंग, ठीक है। के शब्दों में ख्वाजा साहब की दरगाह कौमी एकता का एक सतावर चश्मा है, जो कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और देखिए ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती का जन्म कब होता है? तो वो होता है 1135 ईस्वी को 14 रजब को संजारी फारस में हुआ। और इसके बचपन का नाम क्या था? खुरासान इसका बचपन का नाम था। किसका नाम था? ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती का। और ये हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे, ठीक है। हाँ, इसके गुरु का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर शिष्य, लेकिन इसके गुरु का नाम है शेख उस्मान हारूनी, ठीक है। तो उसके शिष्य थे, तो कौन थे? ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो ये तो हो गई ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती। अब देखिए उसके जुम्मा मस्जिद, ठीक है। जुम्मा मस्जिद के बारे में अगर बात करें तो देखिए जुम्मा मस्जिद दरगाह की अन्य खूबसूरत इमारत संगमरमर की शाहजहानी मस्जिद है, जिसे हम जुम्मा मस्जिद कहते हैं। और बादशाह शाहजहां द्वारा इसका निर्माण 1638 ईस्वी में करवाया था। और ख्वाजा साहब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए, वही अपना कार्य स्थल बनवाया। और मोहम्मद गोरी ने इन्हें सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी। किसे दी? शाहजहां को, ठीक है। कौन देता है? मोहम्मद गोरी देता है। किसकी उपाधि देता है? सुल्तान ए हिंद की उपाधि देता है। और मक्का के बाद ये दरगाह मुस्लिम संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ था, तो वो कौन था? जुम्मा मस्जिद, ठीक है। और इसी कारण जो अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है, ठीक है। अजमेर को भारत का मक्का क्यों कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, मक्का के बाद जो दरगाह यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय का जो दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है, तो वो कौन सा है? ठीक है, हाँ, जुम्मा मस्जिद है। तो इसीलिए जो भारत का मक्का किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, आ गया समझ में। और देखिए शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, जो कहाँ पर है? नागौर में है, ठीक है। शेख हमीदुद्दीन की दरगाह जो कहाँ पर है? नागौर में है। और अजमेर ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह जो नागौर में स्थित है। और उसके गुणों के प्रभावित होकर ख्वाजा साहब ने इन्हें सुल्तान ए तारकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि से नवाजा था। और फिर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा उर्स का आयोजन होता है, तो वो कहाँ पर हो जाता है? नागौर में, ठीक है। हाँ, बाद में देखिए अलाउद्दीन का मकबरा। अलाउद्दीन का मकबरा देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बना हुआ है। और इस मकबरे का निर्माण 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन का मकबरा है वो कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग की तो तलहटी में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बना हुआ है। और इसका निर्माण कब और कौन करवाता है? तो वो करवाता है निर्माण 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी करवाता है, ठीक है। अब देखिए 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा किससे कहते हैं? अजमेर को। देखिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। और 2.5 दिन का झोंपड़ा तारागढ़ पहाड़ी गीत तलहटी में स्थित है। और इसका निर्माण बीसल देव चौहान चतुर्थ ने करवाया था। और 1153 ईस्वी के आसपास संस्कृत विद्यालय के रूप में करवाया था। और 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पढ़वा कर मस्जिद में बदल दिया गया था। और इस यहाँ प्रतिवर्ष पंजाब शाही का 2.5 दिन का और लगने का कारण यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी क्लास रहने वाली है जिसमें हम जो जैन मंदिर और मस्जिद धार्मिक उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, धार्मिक स्थलों के बारे में, ठीक है, किसके, जैनियों के, ठीक है। और देखिए बाद में सैयद फरूद्दीन की दरगाह, ठीक है, सैयद फरूद्दीन की दरगाह जो कहाँ पर है, गलियाकोट डूंगरपुर में है। और देखिए डूंगरपुर जिले के माही नदी के किनारे गलियाकोट गांव में सैयद फगरुद्दीन की दरगाह स्थित है। और यहाँ दारूदी बोहरा मुस्लिम संप्रदाय का तीर्थ स्थल है। कहाँ पर है, डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर में, ठीक है। किसकी दरगाह है, सैयद फकीरुद्दीन की दरगाह है, ठीक है। हाँ, बाद में देखिए मरीन साहब की दरगाह, मरीन साहब की दरगाह है जो कहाँ पर है, अजमेर में है। देखिए मरीन साहब की दरगाह अजमेर के तारागढ़ अजमेरू दुर्ग जो सबसे ऊंची चोटी पर बनी हुई है। और इन्होंने 1202 ईस्वी में दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, ठीक है। किसने दी थी, मरीन साहब ने, ठीक है। जो किस दुर्ग की रक्षा के लिए, अजमेरू दुर्ग की रक्षा के लिए, ठीक है। और दुर्ग में हजरत मीरान साहब की दरगाह परिसर के घोड़े की मंजार हैं। और दो संपूर्ण भारत में केवल अजमेर में ही स्थित हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। हस्तलिखित वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए, बाद में मैं बताऊंगा जो नोट्स हैं आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगला देखिए काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह जो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और ये दरगाह कांठल का ताजमहल कहलाती है। देखिए कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है काका जी की दरगाह को, ठीक है, जो कहाँ पर है, जो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। अगला देखिए मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह जो कहाँ पर है, जालोर में है, ठीक है। और प्रसिद्ध संत मलिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग में स्थित है, ठीक है। किस दुर्ग में स्थित है, जालोर दुर्ग में स्थित है। अगला देखिए कौन सी मस्जिद आती है, तोपखाना मस्जिद। मस्जिद का नाम क्या है, तोपखाना मस्जिद। देखिए तोपखाना मस्जिद जालोर दुर्ग में स्थित है। और यह प्रारंभ में प्रसिद्ध है परमाणु वंश के शासक भोज के द्वारा बनाई गई पाठशाला सरस्वती कांठा भरणशाला थी। और लेकिन 1311-12 में ईस्वी में इसे अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में विजय तब इसे तुड़वा कर मस्जिद में बदल दिया गया। और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद के लाने लगी, ठीक है। और इस मस्जिद का प्रयोग तोपखाना के रूप में असला फारूद करने के लिए किया जाने लगा। और इस प्रकार ये मस्जिद तोपखाना मस्जिद में कहलाने लगी, ठीक है। बाद में देखिए राजस्थान की प्रमुख जैन मंदिर की अगर बात करें तो ऋषभ देव जैन मंदिर, ठीक है, जो कहाँ पर है, उदयपुर में है। ऋषभ देव जैन मंदिर जो कहाँ पर है, उदयपुर में है। दुलेव जयपुर कोई नदी के तट पर वितरित कर भगवान ऋषभ देव का विशाल मंदिर है। और इस मंदिर में दिगंबर और श्वेतांबर और वैष्णव, शैव, भील आदि सभी वर्गों के लोगों द्वारा श्रद्धा के भाव से पूजा और उपासना की जाती है। और इस तीर्थ को केसरिया जी और केसरिया नाथ जी, दुलेव का गनैया काला जी के नाम से भी जाना जाता है। किस मंदिर को जाना जाता है, किस तीर्थ स्थल को जाना जाता है, ऋषभ देव जैन मंदिर, ठीक है, जो कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। हाँ, नेक्स्ट देखिए नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर, नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर जो कहाँ पर है, बाड़मेर में है। और मित्रा से दूर भाकरिया नामक पहाड़ी पर स्थित मरु प्रदेश का ये अभिनव तीर्थ नाकोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। और भक्त इन्हें जागती जोत या हाथ का हजूर कहते हैं, ठीक है। जागती जोत एवं हाथ का हजूर किस मंदिर को कहते हैं, तो वो आपको याद रखना है, नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर को जो कहते हैं। और जो कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। अगला देखिए रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर आप सभी को ही पता है जो कहाँ पर है, पाली में है, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर जो पाली में है। और रणकपुर का जैन मंदिर उत्तरी भारत के श्वेतांबर जैन मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। और यहाँ स्थित मंदिरों के 3 जैन मंदिर, वहाँ पर वैष्णव मंदिर हैं। और आदि देखिए उनमें से 3 कौन कौन से हैं, आदिनाथ जो ऋषभदेव जैन मंदिर है, और नेमिनाथ का जैन मंदिर है, और पार्श्वनाथ का जो जैन मंदिर, और सूर्य नारायण का जैन मंदिर। अगला देखिए श्री महावीर जैन मंदिर, ठीक है, श्री महावीर जी का जैन मंदिर जो कहाँ पर है, करौली में है। और यह गंभीरी नदी के किनारे होली जिले में स्थित है। विश्व विख्यात जैन समुदाय का सबसे बड़ा लोक तीर्थ है, ठीक है, जो होली गांव, जो जिला कौन सा है, करौली है, ठीक है। हाँ,
देखिए अगला है मोछाला महावीर जी का जो मंदिर है जो कहाँ पर है, पाली में है। और देखिए मंदिर में स्थित महावीर स्वामी जी की मूर्ति की ये विशेषता है कि मूर्ति के मुख पर मूछें हैं। ठीक है, मूर्ति के जो मुख पर है तो वो क्या है, मूछें हैं, तो इसे मोशाला मंदिर के नाम से जाना जाता है और जो कहाँ पर है, राजस्थान के पाली जिले में है। ठीक है, अगला है आहड़ के जैन मंदिर। आहड़ के जैन मंदिर जो कहाँ पर है, उदयपुर में है। देखिए यह 10वीं शताब्दी में निर्मित जैन मंदिरों का समूह है और यहाँ आचार्य जगत्तादास सूरी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के उपरांत तत्कालीन शासक राजजत्र सिंह ने तपा विरोध प्रदान किया था। ठीक है, किसने किया था, राजजत्र सिंह ने। ठीक है, उसके तपा का विरोधान किया था। नेक्स्ट देखिए गंवरीश, सरगार चौमरी। ठीक है, सरगान चौमरी का मंदिर जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजपूत व जैन स्थापत्य कला के स्वभावी एक उत्कृष्ट नमूना है जो सरगान चौमरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला देखिए भांडा साहे जैन मंदिर, इसे घी वाला मंदिर भी कहते हैं और उसका नाम क्या है, भंडा साहे जैन मंदिर। ठीक है, देखिए बीकानेर नगर की स्थापना 24 वर्ष पूर्व भंडासर जैन मंदिर के सुमित नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और जैन मंदिर के जो 5वें तीर्थकर सुमित नाथ का ये जो मंदिर घी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर का निर्माण गंगा शहर बीनासर के घी के व्यापार सर बांडा साहेब ओसवाल द्वारा संवत 1488 में करवाया था और इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद भी कहा जाता है। देखिए त्रिलोक दीपक प्रसाद किस मंदिर को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बांडा साहेब जैन मंदिर या घी वाला मंदिर का। ठीक है, घी वाले मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कौन सा मंदिर आता है, चमत्कार जी जैन मंदिर। चमत्कार जी जैन मंदिर जो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। देखिए मंदिर का नाम क्या है, चमत्कार जी जैन मंदिर। ठीक है, जो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। देखिए सवाई माधोपुर शहर में श्री चमत्कार जी का मंदिर स्थित है और इस स्थान पर प्रति वर्ष शरद पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है, प्रति वर्ष यानी हर वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है। किस मंदिर में बढ़ता है, चमत्कार जी के जैन मंदिर में। ठीक है, जो कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। और देखिए ये भी जाने, ये भी देखिए क्या कह रहे हैं, जान लेते हैं। देखिए विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो कहां पर है, पुष्कर में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व का एकमात्र, देखिए भारत का नहीं बल्कि विश्व का जो ब्रह्मा मंदिर है जो कहां पर है, पुष्कर अजमेर और राजस्थान में है। और भारत का एकमात्र शेर पर सवार गणेश जी का मंदिर जो हेरब गणपति का मंदिर है जो कहां पर है, बीकानेर में है। और राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर जो कहां पर है, कैथून कोटा में है। और भारत का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जो कहां पर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ठीक है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, जो कहां है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है, भारत में एकमात्र मतलब एक ही है। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य रथ गणेश जी का मंदिर जो कहां पर है, सरिस्का अलवर में है। ठीक है, सरिस्का अलवर में कौन सा मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, लेकिन नृत्य रथ मतलब नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, सरिस्का मंदिर, ठीक है, जो कहां पर है, अलवर में। और राजस्थान का एकमात्र खड़े गणेश का मंदिर है जो कहां पर स्थित, देखिए खड़े हुए जो गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है तो वो कहां पर है, कोटा में। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र जो ऐसा मंदिर है। और राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर, देखिए राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर जो कहां पर है, मंडोर जोधपुर में है। ठीक है, और राजस्थान का सर्वाधिक धनी मंदिर है तो वो कौन सा है, सांबवलिया सेठ का मंदिर। ठीक है, सांबवलिया सेठ का मंदिर। ठीक है, जो राजस्थान के सबसे जो धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। तो ये था आज का अपना नोट्स, राजस्थान के जो कला एंड संस्कृति में से जैन मंदिर और मस्जिद, उसके बारे में हमने पढ़ा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं बताता हूँ इन सभी का आपको जो PDF है वो कहाँ पर मिलेगा, तो वो जाना है अपने टेलीग्राम पर, वहाँ पर सर्च करना है BISHNOISTUDY। ठीक है,
बिजनेस स्टडी वहाँ पर आपको चैनल मिलेगा, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। देखिए इसके साथ आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलने वाले हैं। और देखिए कौन से पीडीएफ मिलेंगे, किस प्रकार के मिलेंगे। देखिए राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और सभी के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, ठीक है, हैंड टू रिटन, ठीक है। और जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और अगर आप यहाँ पर देखिए पहली बार देख रहे हो इस चैनल को, और मतलब पहली बार क्या आपने देखा भी है, तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया ना, तो अभी तक आप मतलब क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ फैला दो, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से करें सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।